रिक्वायर्ड है इस अर्थ में कि अगर नहीं होगा तो मज़ा नहीं आएगा पढ़ने में। अगर पढ़ने वाला और पढ़ा जा रहा विषय दूर दूर है तो पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि बीच में एक दीवार रहेगी ना। किसकी दीवार रहेगी? दीवार रहेगी अपनी धारणाओं की, दीवार रहेगी जो बीच में तमाम निर्णय लिए जा रहे हैं, जजमेंट हो रहे हैं, विरोध किया जा रहा है, उस सब की एक बड़ी दीवार रहेगी। तो पढ़ने का कोई रस नहीं आएगा। जब आप पूछते हैं कि रिक्वायर्ड है कि नहीं, तो कोई कमांडमेंट तो नहीं हो सकता ना, कोई दैवीय निर्देश तो हो नहीं सकता। यस इट इज रिक्वायर्ड, दाउ शैल्ट डू इट। कोई चीज जरूरी है कि नहीं, कोई चीज ठीक है कि नहीं, कोई चीज गलत है कि नहीं, इन सब का निर्णेता तो एक ही बात हो सकती है, उस चीज के साथ शांति मिलती है कि नहीं। शांति मिलती है तो ठीक है, नहीं मिलती है तो गड़बड़ है। आप पूछ रहे हैं कि मन के ही दो हिस्से हो जाएं, एक हिस्सा पढ़ रहा है और एक हिस्सा पढ़ा जा रहा है, तो उसकी जरूरत है कि नहीं, इज इट रिक्वायर्ड और नॉट। आप जानिए, आपको अगर उस स्थिति में चैन है तो ठीक है, चैन नहीं है तो नहीं ठीक है। मैं समझता हूं चैन नहीं होगा, क्योंकि हम और आप एक हैं, मुझे तो नहीं होता चैन, आपको भी नहीं होगा। डूबने का जो मजा है वो तो अतुल्य है। अब यहां बैठे हो कोई, मान लीजिए, जो अभी सम्मिलित ही नहीं हो पा रहे, जो संवाद की इस धारा में प्रवेश ही नहीं कर पा रहे, उनका पिछला 1-1.5 घंटा कैसा बीता होगा। कभी यहां खुजला रहे हैं, कभी इधर देख रहे हैं, कभी इसको नोचा, कभी उसको चिकोटी काटी, कभी घड़ी देखी, कभी बाल बनाए, कभी पजामा ठीक किया। अब बताओ कि श्रोता और वक्ता का एक होना जरूरी है कि नहीं, रिक्वायर्ड और नॉट। आप जानो, हमें तो यह पता है कि अगर नहीं होगा तो क्या होगा। क्या होगा? टोपी ठीक करते रहोगे, डैंड्रफ झाड़ रहे हैं, पड़ोसी को घूर दिया, ये होगा। तो यही सिद्ध करता है कि रिक्वायर्ड तो है, नहीं होगा तो जीवन फिर उलझा उलझा सा, बेचैन सा रहेगा। पूर्ण बेहोशी भी आ जाए तो चलेगा। ये तो ऐसा है कि जैसे आधे जगे हुए हो और कोई नोच रहा है। कितने दुखदाई होते हैं वो क्षण। नींद में भी नहीं हो पूरे, तुम नींद में हो पूरे तो भी चलेगा, चलो पूर्ण बेहोशी ही आ गई। पर आदमी की त्रासदी ये है कि उसे पूर्ण बेहोशी भी सुलभ नहीं है। थोड़ा थोड़ा तो हमेशा जगा हुआ रहता है, और जो ये जरा सा जगा हुआ रहता है, इस चेतना में बड़ा दर्द होता है, बड़ा दर्द होता है। ये जो बीच में आता है, यही पहले और दूसरे दोनों को जन्म देता है, क्योंकि यही दोनों को दूर दूर रखता है। असल में 1 और 2 लगता है कि पड़ोसी हैं, 1 के बाद 2 आता है ना, पर उन दोनों के बीच में बड़ा फासला है। ये फासला ही 1 और 2 को जन्म दे रहा है। आप समझ रहे हैं क्या कह रहा हूं? आप बैठे हैं, आपका पड़ोसी बैठा है, आपको अलग अलग किसने किया? इस फासले ने ही आप दोनों की व्यक्तिगत हस्ती को जन्म दिया है। ये फासला हट जाए तो ना आप बचेंगे ना आप बचेंगे। तो ये जिसको आप तीसरा कह रहे हैं, इस तीसरे ने ही तो पहले और दूसरे को वो तीसरा हटा तो पहले दूसरे बचेंगे नहीं। अब आप थोड़ा गहराई में जाना जा रहे हैं, इसलिए कह दे रहा हूं। वॉचिंग योर थॉट्स इज अ मीनिंगलेस फ्रेज, और बड़ी भद्दी बात है। वॉचिंग द थॉट जैसा कुछ होता नहीं। आप जब कहते हैं वॉचिंग, तो आप कर्ता बन जाते हैं, आप वॉचर बन जाते हैं। वॉचिंग भी एक क्रिया हो जाती है, और अगर पहले विचार की क्रिया चल रही थी
और अब विचार के समानांतर वॉचिंग की क्रिया चल रही है, तो विचार बदल गया, आप जिसको वॉच कर रहे थे वही बदल गया। तो आप वॉच क्या कर रहे हो? आप समझिएगा, आप इस दशा में खड़े हैं और अब आप अपने आप को वॉच करना चाहते हैं। वॉच करने के लिए आपने एक हाथ में एक छोटा सा आईना ले लिया। अब आप वॉच क्या कर रहे हो? आप क्या वॉच करना चाहते थे? अपने आप को ऐसा देखना चाहते थे, पर वॉच करने के लिए आपने जो किया उसने उस स्थिति को ही बदल दिया जो आप वॉच करना चाहते थे। तो अब वॉच क्या कर रहे हो? तो ये जो वॉचिंग वगैरह की बात होती है, वॉच योर थॉट्स, ये बेकार की बातें हैं, बहुत बेकार की बातें हैं। ये जो वास्तविक वॉचिंग है, जिसे साक्षित्व तो कहते हैं, वो इतनी महीन होती है कि उसके साथ वॉचिंग शब्द वगैरह आप नहीं संयुक्त कर सकते। वो आपके करने की बात नहीं है, वो आपके जीवन पर निर्भर करती है। लेकिन आध्यात्मिक हलकों में जिस तरीके से वॉचिंग शब्द की बात होती है, उसे ऐसा ही लगता है जैसे पानी पी रहे हो। ड्रिंकिंग, ईटिंग, रनिंग, वॉचिंग, नथिंग। आप जिसको बीइंग अवेयर कहते हो वो बस एक प्रकार का विचार है, ज्ञान का सर्कुलेशन है, उसको आप कहते हो बीइंग अवेयर। ज्ञान की एक धारा बह रही है, उसी को तो आप कहते हो ना, आई एम अवेयर ऑफ दिस। वो सब कुछ नहीं, बेकार की बात है। ये सब कोशिश भी मत करिए वॉचिंग योर थॉट्स वगैरह। आप तो सीधा साधा जीवन जिए। उस सीधे साधे जीवन में साक्षी अपने आप उभर के आता है। वॉचिंग योर थॉट्स का मतलब होता है कि मेरे विचार, सुनिएगा इस बात को, मेरे विचार अब साक्षी की छत्रछाया में हैं और उनकी छत्रछाया में वो अपने आप सुविचार हुए जा रहे हैं। मन के ही दो टुकड़े कर लिए, एक टुकड़ा दूसरे टुकड़े को देख रहा है, ये वॉचिंग वगैरह नहीं है। ये तो यूं ही है कि जैसे अपनी चौकीदारी की जा रही है, ये पुलिसिंग है, ये पेट्रोलिंग है। अब मैं जब भी रिफ्लेक्शन करते हैं बैठते हैं, तो मैं जैसे आपने बताया ना कि एक्चुअल अगर हम मतलब विटनेस कर रहे हैं समथिंग, तो वो चीज़ रहेगी नहीं। देखो, एक समझो अच्छे से, आप कभी विटनेस नहीं करने वाले। विटनेसिंग स्वयमेव होती है, और विटनेसिंग कैसी हो रही है और उसमें कितनी गहराई है, वो सिर्फ इस पे निर्भर करता है कि आपका जीवन कैसा है और उसमें कितनी गहराई है। विटनेसिंग का मतलब होता है ईमानदारी। विटनेसिंग का मतलब होता है पता होना। विटनेसिंग का मतलब होता है बेहोश ना होना। विटनेसिंग कोई करने वाली चीज नहीं है कि तुमने बटन दबा दिया, अभी विटनेसिंग मोड में हूं, और थोड़ी देर में कहोगे अब विटनेस नहीं करना है। या तो तुम विटनेस कर रहे हो और गहराई से कर रहे हो, या फिर तुम्हारा जीवन उथला है, इसीलिए तुम्हारा साक्षित्व भी उथला है। और उथला साक्षित्व तो कोई साक्षित्व तो है नहीं। ये सीखने वाली बातें नहीं होती हैं कि लर्न टू विटनेस योर थॉट्स। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। आध्यात्म के नाम पर समझ लो रैकेट चल रहा है। इसकी कोई लर्निंग नहीं हो सकती। आत्मा मात्र साक्षी है। सीख कैसे लोगे साक्षी होना? साक्षित्व तो ऐसी चीज है जो लगातार हो रही है। अनुभव का होना और अनुभव का जानना, यही साक्षित्व तो है। जानने के रास्ते में संस्कार, आदतें, ग्रंथियां, कुंठाएं, ये बाधा बनते हैं। साक्षित्व तो सीखना नहीं पड़ता। साक्षित्व से डर करके हमने जितने पर्दे उस पर डाल दिए होते हैं, उन पर्दों की निरर्थकता देखनी होती है। साक्षित्व तो कोई सीखने की बात नहीं है। और चूंकि आत्मा अज्ञेय है, इसीलिए साक्षित्व भी अज्ञेय है। तुम कभी नहीं कह पाओगे कि मैं साक्षी हूं। तुम कभी नहीं कह पाओगे। पता है अभी क्या हुआ? मैंने जाना, मैं साक्षी हुआ। ये पागलपन है। साक्षी शब्द का अर्थ ही है जो सब कुछ देखता हो और जिसे कोई न देखता हो, उसे ही साक्षी कहते हो ना।
एक दफे मैंने कहा था, अ विटनेस हु इज विटनेस्ड इज अ वेरी पुअर विटनेस। ये कौन सा विटनेस है जिसको कोई और देख गया? विटनेस का तो अर्थ ही है जिसे कोई विटनेस ना कर रहा। तुम्हें कैसे पता चला कि तुम विटनेस हो गए? तुम विटनेस को विटनेस कर रहे हो। पर ये खूब चल रहा है ना। You know, I was just witnessing my thoughts. How do you know you are witnessing your thoughts? You witnessed yourself witnessing your thoughts. आप देख पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? विटनेसिंग का कोई पता नहीं हो सकता। विटनेसिंग शब्द का ही प्रयोग नहीं करा जाना चाहिए। साक्षी को नहीं जाना जा सकता। साक्षी को जानने की कोशिश बहुत बड़ी उद्दंडता है, बड़ी अकड़ है, बड़ा हट है, बड़ा अहंकार है। आप जानते हो आप क्या कह रहे हो? मैं इतना बड़ा हूं कि मैं साक्षी को भी देख आया, मैं इतना जानकार हूं कि मैंने साक्षी को भी जान लिया, मैं सत्य से भी बड़ा हो गया, मैं आत्मा पर छा गया। आत्मा इतनी छोटी चीज है कि वो मेरी दृष्टि के सामने एक बस विषय वस्तु बन के रह गई। इतनी पैनी है मेरी नजर कि उसने आत्मा को पकड़ लिया। ये देख रहे हो कौन बोल रहा है? ये झुलसा हुआ अहंकार बोल रहा है, जो इन वाक्यों से झूठे चैन, झूठी शीतलता की तलाश में है। तुम कोशिश ही मत करो कि विचारों को जानना है, विचारों का किसी भी तरह का विश्लेषण करना है। जो हो रहा है होने दो। कबीर कहते हैं, मैं अब चिंता करता ही नहीं क्योंकि हरि मेरी चिंता करते हैं। चिंता और चिंतन बहुत करीब की बातें हैं। हरि को तुम्हारा चिंतन करने दो, तुम चिंतन को मुक्त छोड़ दो। मेरा चिंतन हरि कर रहे हैं। He is thinking my thoughts. Now what do I have to do with my thoughts? तो मैंने अपने ख्यालों को अब खुला छोड़ दिया है, निर्बाध। जिधर जाते हो जाएं। अभी बात सुनने में खतरनाक लगेगी, क्योंकि जो परंपरागत आध्यात्मिकता है वो तो हमें शिक्षा देती है कि विचारों को बांध के रखो। मैं तुमसे कह रहा हूं विचारों को खुला छोड़ दो। खुला शब्द बताता है मुक्ति। खुला छोड़ना माने मुक्त कर देना, और मुक्त एक ही है, उसे हरि कहते हैं। वही आत्मा है, वही साक्षी है। विचार जिधर जाते हो उनको निष्कंटक उधर जाने दो। तुम उन पर नजर भी मत रखो। जब तुम विचारों को मुक्त छोड़ देते हो तब मुक्त तुम्हारे विचारों के साथ हो लेता है। और जब तक तुम अपने विचारों के मालिक बने रहते हो, जब तक तुम अपने विचारों के जिम्मेदार बने रहते हो, तब तक तुम्हारे विचारों पर तुम्हारी ही सीमितता की छाया बनी रहेगी। फिर वो बड़े छोटे छोटे विचार होंगे, बड़े व्यक्तिगत विचार होंगे। असीमित विचार होना भी संभव है। जब मैं के केंद्र से न सोचा जाए तब विचार तीव्र, त्वरित, सघन और अव्यक्तिगत हो जाता है। अब ये विचार विचार नहीं है, अब ये ध्यान कहलाता है। इतना तीव्र है कि तुरंत जान गए। इसको विचार कहोगे कैसे? क्योंकि विचार तो हमेशा समय लेता है। तुम कहते हो अभी सोच रहा हूं। जब सोच इतनी प्रगाढ़ हो कि समय ही न ले तो उसका नाम ध्यान हो जाता है। उसी को बोध कहते हैं। समय ही नहीं लगा जानने में। जब समय ही न लगे समझने में तो समझ लेना कि विचार अब अनंत गति से आगे बढ़ रहा है। अनंत गति तभी हो सकती है जब विचार को अनंत का प्रश्रय मिल गया हो। उसी अनंत को साक्षी कहते हैं। मैं फिर निवेदन कर रहा हूं, साक्षी वगैरह होने की कोशिश न करें। वो संभव नहीं है। वो सिर्फ अहंकार का दुराग्रह है। ना, वो ये नहीं कह रहे। वो ये कह रहे हैं तुम बाधा ना बनो। पढ़ने की क्रिया अपने आप होती है।
वो कह रहे हैं पढ़ना सहज है, तुम हटो और देखो हो गई पढ़ाई। ये ऐसी पढ़ाई है जो तुम्हारे अभाव में होती है। हाँ, तो मैंने उनसे कहा था कि ये मेंटल एक्टिविटी बन जाती है, इसलिए एनर्जी सेटिंग होती है। जब मेंटल एक्टिविटी नहीं होगी, स्पॉन्टेनियस होगा, तो फिर ये अटेंशन भी बहुत बड़ी भ्रांति है। जिसको तुम अटेंशन कह रहे हो वो टेंशन है। इट इज अ टेंशन, इट इज जस्ट अ टेंशन, क्योंकि तुम अटेंशन कर रहे होते हो। मैं अभी क्या कर रहा हूं, मैं भी अटेंशन कर रहा हूं। आधे घंटे में बिल्कुल निचोड़ लिए जाते हो गया, फ्यूल खत्म, अब इससे ज्यादा अटेंशन नहीं कर सकते। अटेंशन कोई करने की बात है, सहज जीवन को ही अटेंशन कहते हैं। शांत बैठे हो तो सुई भी गिरती है तो सुनाई देता है ना, यही अटेंशन है, शांति। ऐसा थोड़ी है कि कान खड़े कर रखे हैं डरे हुए खरगोश की तरह, ये अटेंशन है। कान खड़े करने को टेंशन नहीं कहते, शांत बैठे हैं, डरे हुए नहीं है, ये टेंशन है। अब जो भी कुछ होगा वो स्पष्ट दिखाई पड़ेगा, स्पष्ट समझ में आएगा, सुनाई पड़ेगा, यही ध्यान है, यही अटेंशन है। चौकीदारी थोड़ी ये अटेंशन कि अभी मैं जगा हुआ हूं, अभी सतर्क हूं, डंडा बजा रहा हूं, अटेंशन। सहज हो, सहज, चुप, उस चुप्पी को ही अटेंशन कहते हैं। अवलोकन का मतलब होता है प्रकाशित करना। प्रकाश का स्रोत एक ही है, वो प्रकाशित करेगा ही। अवलोकन का मतलब होता है कि तुमने जो बाधा लगा रखी थी, तुमने जो छाया लगा रखी थी, ऊपर सूरज है, नीचे तुम हो, बीच में तुमने छाता खड़ा कर रखा है। अब अवलोकन कैसे करोगे? आलोकन और अवलोकन बहुत पास की बातें हैं। अब कैसे करोगे? सूरज को जाके इग्नाइट करोगे, सूरज को जाके बत्ती दिखाओगे कि जलाएं, उसमें कुछ कमी थी? बोलो। अच्छा, अपने आप में कुछ बदलाव करोगे? छाता लेके दौड़ोगे इधर उधर कि कहीं पहुंच जाएं जहां पे ज्यादा रोशनी आती हो? और दौड़ कैसे रहे हो? छाता लिए लिए। छाता लिए लिए किसी ऐसी जगह पहुंच जाना चाहते हो जहां ज्यादा रोशनी आती हो। तुम कहोगे सूरज की गलती नहीं है, गलती हमारी ही है, और हम अपनी गलती सुधारेंगे जरूर। कैसे? तो कैसे करोगे? सूरज भी ठीक है, तुम भी ठीक हो, ये जो बीच में तुमने तान रखा है इसको हटा दो, यही है। अरे तुम्हें श्रद्धा अगर नहीं उठ रही है तो मैं कहता हूं प्रयोग ही करके देख लो। जरा सा हटाओ और देखो कि जल वल गए क्या। जरा सा हटाओ और बताओ कि क्या हुआ। धुआं उठा, चारकोल हो गए, सनबर्न हो गया, फफोले निकल आए, क्या हो गया? कुछ नहीं हो गया, तो काहे डरे जा रहे हो? जी, मैं कोई हटाना चाहता है। अब एक बात बताइए, आप ही को सोना है, और आप ही अपने आप को सोने की अनुमति न दे रहे हो, तो आपको ही तो अपने आप को हटाना पड़ेगा ना। जितना नहीं हटाओगे नींद उतनी तीव्र होती जाएगी, जितना नहीं हटाओगे उतना और ज्यादा ऊर्जा लगेगी जगते रहने के लिए, अपने ही खिलाफ संघर्ष करने के लिए।
ये जो मैं है ना, ये अपने आप से ही तंग आ चुका है। यहां कोई बैठा है ऐसा जो संतुष्ट हो अपने आप से? कोई बैठा है ऐसा? सबके तो चेहरे उतरे रहते हैं, सब खफा रहते हैं, सब मूलतः किससे खफा हैं? तो मैं को ही तो हटाना चाहता है। कोई है जो अपने आप से तंग ना आ चुका हो? कोई है जो चिढ़ ना जाता हो कि आज फिर वही किया यार, जानते बूझते उसी गड्ढे में दोबारा गिरा? कोई है? ये सवाल मत पूछो, तुम बहुत थके हुए हो, सो जाओ। ये सवाल पूछ के तुम और आयोजन कर रहे हो जगते ही रहने का। नींद आ रही है, थके हुए हो, बिस्तर पे बैठे हो, डर के मारे अपने आप को सोने की अनुमति दे नहीं रहे हो। ऊपर से कोई आता है कहता है कि अरे पड़ जाओ, चुपचाप सो जाओ, तो उससे कहते हो नहीं, अभी सवाल पूछने के लिए जगते रहना है। और सवाल क्या है कि हम सो क्यों नहीं पा रहे? ये सवाल पूछते रहने के लिए क्या करना है? जगते रहना है। तुम देख नहीं रहे हो ये सारे सवाल भी क्या हैं? साजिश ही तो है जगते रहने की। हटाओ ना सवाल वगैरह, नींद आ रही है, सो जाओ। ग्रुप में भी ये बात हो रही थी कि जो साक्ष्य से रिलेटेड संबंधित जो भी भ्रांतियाँ होती हैं, एक तो यही रहती है कि एक हिस्सा ही दूसरे को देखता है, और दूसरी शायद मुझे लगता है ये भी रहती है कि एक बहाव में जो बह जाने वाली बात होती है। तो जैसे हम रिफ्लेक्शन लिखते हैं या कभी रिफ्लेक्शन लिखते हैं, तो उसमें भी हम कहीं ना कहीं स्मृति का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि हम किसी कृत्य में या किसी एक्शन में बिल्कुल डूबे हुए हैं और उसके बाद हम उसका रिफ्लेक्शन लिखते हैं, उसका ये मतलब नहीं हुआ कि उस एक्शन के समय भी कोई एक अलग से आइसोलेटेड एंटिटी थी जो रजिस्टर कर रही थी। हाँ, तो हुआ, पर वो थी ना, तभी तो लिख रहे हो। अब न लिख करके क्या साबित करना चाहते हो कि नहीं थी, जबकि वास्तव में वो थी तभी तो लिख रहे हो। लिखना यही तो साबित कर रहा है कि मन अपने ही एक हिस्से को देख रहा था, नोटिस कर रहा था। तो क्या वो एक्टिविटी मर्जी हुई या फिर नहीं हुई कि नहीं हुई वो अलग बात है, पर जब तुम लिखते हो तो लिखने की ईमानदारी महत्वपूर्ण है। अब ये नहीं महत्वपूर्ण है कि उस वक्त क्या हुआ था, उस वक्त जो भी हुआ था वो बीत चुका है, अभी तुम लिख रहे हो ना। अभी ये महत्वपूर्ण है कि तुमने जो भी कुछ जिस भी रूप में नोटिस किया है उसको तुम जाहिर करने की हिम्मत रखते हो, मंशा रखते हो या नहीं रखते। तुम्हारी अभी की मंशा कीमती है। तुम्हें क्या लग रहा है, तुम जो रिफ्लेक्शन लिखते हो उनमें कोई सच्चाइयां होती हैं? सच्चाइयां तो तब होंगी ना जब तुम्हें साफ साफ पहले पता हो कि क्या हुआ। तुम तो उतना ही लिखते हो जितना तुम्हें एक छोटे से झरोखे से अपने दिखाई देता है। उसमें कोई गलती नहीं है। तुमने जो लिखा हो सकता है वो बात बिल्कुल उटपटांग हो। कीमत इस बात की है कि तुमने बात लिखी, तुमने हिम्मत दिखाई लिख पाने की। जो लिखा हो सकता है वो व्यर्थ हो, मूर्खतापूर्ण हो। जो लिखा जाएगा वो अक्सर मूर्खतापूर्ण ही होगा। तुम फिर भी लिखो, लिखना कीमती है। जो लिखोगे वो कोई परम सत्य थोड़ा ही है, वो तो वही है स्मृतियों के बिखरे हुए टुकड़े, वो तुमने ला करके यहां पे डाल दिए हैं। जो लिखा गया है, लिखा गया नहीं कीमती है, लिख ना कीमती है। इसमें ये भी भ्रांति बनी रहती है कि जैसे हम बोलते हैं कि डूबना है किसी चीज़ में, और फिर हम बोलते हैं कि जैसे साक्ष्य जो आज का जो प्रथा है उसमें ये होता है कि अगर वॉचर बने रहना है किसी चीज़ का तो उसमें डूबने में एक हिंड्रेंस रहती है। ये गलती कर मत बैठना कि वॉचिंग करनी है इसीलिए दूरी बनानी है। और ये भी खूब कहा जाता है कि जो घटना घट रही है साक्षी को उससे दूर होना चाहिए। ना, समझना,
आत्मा साक्षी है, सारी घटनाएं आत्मा से ही निकलती हैं। सत्य एकमात्र साक्षी है, मौन तुम्हारा एकमात्र साक्षी है। डूबना ही एकमात्र तरीका है साक्षी होने का। साक्षी होने के लिए दूर नहीं जाना है, साक्षी होने के लिए और करीब आना है। इतना करीब आना है कि ये सारे ख्याल ही गायब हो जाए कि साक्षी कर रहे हैं, देख रहे हैं, जान रहे हैं, पकड़ रहे हैं। जितना डूबोगे उतना जानोगे। हाँ, जितना डूबोगे उतना जानने की चेतना जाती रहेगी, उतना जानने का ख्याल जाता रहेगा। तो कोई पूछेगा कि क्या जाना, तो बता नहीं पाओगे, जान सब कुछ गए हो। ये ऐसी सी बात है कि तुम जाओ अपने किसी प्रेमी के पास, और उससे बिल्कुल एक हो जाओ, आलिंगनबद्ध हो गए, और वो प्यार करता है तुमसे। जब तुम डूब करके उससे गले मिल रहे थे, ठीक उस वक्त उसने धीरे से तुम्हारी जेबें भर दी मोतियों से। जेबें क्यों भरी गई? तुम्हें जो मिला वो क्यों मिला? क्योंकि तुम निकट गए। लेकिन जो तुम्हें मिला, तुम्हें उसका होश ही नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि तुम निकट गए। तुम इतना निकट गए हो कि तुम्हें होश ही नहीं है कि वो तुम्हें क्या दे रहा है। साक्षित तो ऐसा है, तुम्हें मिलेगा तो खूब, लेकिन तुम्हें होश नहीं रहना चाहिए कि तुम्हें क्या मिला। तुम अगर ऐसे प्रेमी हो जिसकी जेब में मोती भरे जा रहे हैं और उसका आलिंगन ढीना पड़ गया और वो गिनती करने लग गया कि कितने मोती मिले, तो तुम बड़े झूठे प्रेमी हो। तुम्हें जब मोती मिल रहे हो तब भी तुम्हारा आलिंगन तो पक्का ही होना चाहिए, करीबी ही होना चाहिए। तुम्हारी निकटता पे अंतर नहीं पड़ना चाहिए। तुम्हें पता ही नहीं चलना चाहिए कि तुम्हें चुपके से क्या मिल गया। चुपके से सारा जानना चुपके से होना चाहिए। तुम्हें पता ही नहीं चलना चाहिए कि तुमने क्या जान लिया। और अगर तुम्हें पता चल रहा है तो तुम समझ लेना कि तुम प्रेमी नहीं चौकीदार हो, तुम प्रेमी नहीं हो, तुम अकाउंटेंट हो। हिसाबी दिमाग है, तुम गिन रहे हो कि क्या मिला। देने वाला देता है इस शर्त पर कि तुम गिनो नहीं कि तुम्हें क्या मिला। सब जान जाते हो इस शर्त पर कि तुम कोशिश ना करो कि तुमने क्या जाना। जो जाना वो काम आता है, वो लाभ देता है। जो जाना उससे जीवन परिवर्तित हो जाता है। जो जाना उसको तुम पकड़ के नहीं रख सकते। वो एक ऐसी चीज होती है जो सिर्फ तब काम आती है जब उसकी जरूरत होती है। वो ऐसा ज्ञान होता है। जैसे कि तुम जाओ कहीं पर बिना तैयारी के कुछ बोलने के लिए, तुम्हें पता भी नहीं है कि तुम क्या बोलोगे, पर तुम बोलना शुरू करो और बोलते जाओ। जानना वैसा ज्ञान है जो जब तक आवश्यकता नहीं थी तब तक था ही नहीं, क्योंकि जब आवश्यकता ना हो और तब भी हो तो बोझ बन गया, स्मृति बन गया। जब उसकी जरूरत नहीं थी वो था ही नहीं, और जब जरूरत पड़ी तो टपक पड़ा कहीं से। बोध ऐसा ज्ञान है, जानना ऐसा ज्ञान है। साक्षित्व में ऐसे जाना जाता है। समझ रहे हो? दोनों तरीके से लाभ है। ज्ञान को तो स्मृति में संजो के रखना पड़ता है, ज्ञान का तो अभ्यास करना पड़ता है। स्मृति को दोहराओ नहीं तो भूल जाते हो। वास्तविक जानना ऐसा जानना है जिसका स्मृति से लेना ही देना नहीं। तुम्हें नहीं पता कि तुम जानते हो, जब जरूरत पड़ी तो अचानक प्रकट हो गया, तब तुम्हें ताज्जुब भी हुआ, अरे मैं ये जानता था, अरे मैंने ये कैसे कह दिया, अरे क्या ये काबिलियत थी मुझ में, इस मौके पर ये क्या फूट पड़ा मुझसे। अगर ऐसा होने लगे तुम्हारे जीवन में तो जानना कि साक्षित्व के फूल खिल रहे हैं। अनायास कुछ होने लग जाए, बिना तुम्हारी अनुमति के, बिना तुम्हारी सहमति, बिना तुम्हारी सहायता, बिना सहकारिता के, तुमने किया नहीं और हो रहा है, तब जानना कि साक्षित्व अब खिला। साक्षित्व तो ऐसा थोड़ी है कि अभी ये जाना, आई रेड माई थॉट्स, यस यस। ये तो बड़े कंट्रोल की बातें हैं, ये तो तुम नियंत्रक बने रहना चाहते हो। कृष्णमूर्ति भी ठीक ही बात बोल रहे हैं, जो रीडिंग वीडियोस में बोल रहे हैं कि अगर ये दावा करा कि मैंने जाना तो मतलब बात खत्म हो गई, तो मान गया। तो एक इसमें मतलब मेरे साथ मतलब ये होता है कि जैसे कोई रिफ्लेक्शन लिखा तो उसमें लिखने के बाद ये होता है कि मेरा रिफ्लेक्शन मैंने ऑब्जर्व किया, तो ये वही बात है। तुम लिखो और भूल जाओ।
एक व्यक्ति की तरह कुछ बातें बोलता हूँ। ये इतनी किताबें हैं जो प्रकाशित हो चुकी हैं, मेरा इनको पढ़ने का मन नहीं करता, क्योंकि बोल के भूल जाता हूं। दोबारा उस पर जाना विचित्र सा लगता है। कर्तव्य होता है, धर्म होता है कि देख लो कि उसमें कुछ अशुद्धियां तो नहीं रह गई हैं, तो पढ़ लेता हूं, जिम्मेदारी की बात है। अन्यथा मुझे कोई रस नहीं रहता अपनी कही बात को एक बार भी दोबारा सुनने में। मैंने सुना ही नहीं है। ये ज़्यादातर जो किताबें हैं मैंने एक बार भी खोलकर नहीं देखी हैं। मुझे ये तक नहीं पता कि इनके इंडेक्स में विषय सूची में ही क्या है, मुझे नहीं पता। मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। अपना कोई वीडियो शायद ही मैंने सुना हो कभी, 100 में से 1 सुना होगा, ऐसा है। उससे अब लेना देना क्या? किसी और की बात थी, हो गई जाहिर, मैं उस पर दावेदारी क्यों करूं? मैंने कहा नहीं, और कहा तो इतनी कीमती बात थी कि उसको दोबारा देखना उसका अपमान है। मैं नहीं देखूंगा दोबारा। मेरा उस पर कोई नियंत्रण नहीं, मेरा उस पर कोई हक नहीं। मैं होता कौन हूं? उसको देखने वाला, उस पर निर्णय करने वाला। वो इतनी प्यारी चीज है कि उसको छुओ मत स्मृति के हाथों से, छुओ मत चेतना के हाथों से। जैसे प्रेम हो जो रात के अंधेरे में चुपचाप अकेले में हो रहा हो। अगले दिन उसकी रिकॉर्डिंग देखना पसंद करोगे क्या? कहो, बोलो। अपनी प्रेमिका के साथ हो चुपचाप अकेले में, और फुसफुसा के अचानक उसके कानों में कुछ कह देते हो, तुमसे कविता फूट पड़ती है। तुम्हें भला लगेगा उसकी रिकॉर्डिंग हो जाए? तुम्हें भला लगेगा कि अगले दिन वो प्रकाशित हो जाए? तुम्हें भला लगेगा कि अगले दिन उसे सार्वजनिक किया जा रहा है? तुम्हें भला लगेगा उस पर रोशनी डाली जा रही है? ऐसी सी बात है। कहा और भूले, किया और भूले, दूसरे देखे, ये तो बात ही बाद की है। हम स्वयं भी नहीं देखना चाहते। इतनी महीन बात होती है साक्षित्व। देख पा रहे हो, साक्षित्व, प्रेम, जानना, समझना, समर्पण, ये सब एक ही चीज के नाम है। साक्षित्व और समर्पण एक बात है, साक्षित्व और प्रेम एक बात है। इन सब की क्या अलग अलग परिभाषाएं देनी? मूर्खता है, वाचारंभण है।